और हमने कॉन्सेप्ट समझा कि क्लियर पॉइंट होना क्या होता है। हमने समझा क्लियर ऑडियंस होना क्या होता है, क्लियर सेंटेंस को हमने समझा, और क्लियर कॉग्निजेंट को हमने समझा। हमने ये भी देख लिया ना कि क्या साइंस है जिससे आपको पता चले कि कोई पर्सन एक नेचुरल साइकिक एबिलिटी रखता है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो कुछ मिथ्स होते हैं ना साइकिक एबिलिटीज को लेकर और इमेजिनेशन को लेकर, वो भी आज हमने इस वीडियो में कवर कर लिए हैं। कॉस्मिक विजडम विद शिवम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम आरती जी के साथ और एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन करने वाले हैं। आरती जी, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हैं आप? राधे राधे। मैं अच्छी हूँ। आई होप आप सभी लोग भी अच्छे होंगे और आप बिल्कुल। लोग इस सीरीज और इन सारी चीजों को एंजॉय कर रहे होंगे। बिल्कुल। पिछली वीडियो में हमने बात जहां से खत्म की उसको वहां से ही स्टार्ट करते हैं। हमने लास्ट वीडियो में डिस्कशन कर रहे थे ड्रीम्स के बारे में, सपनों के बारे में। और उसी से मिलता जुलता एक चीज आती है। जब हम कई बार बोलते हैं ना कि सपने में हम कई बार हकीकत को भी देखते हैं। कई लोग बोलते हैं हम सपने में कई चीज हो सकता है कि इमेजिन कर रहे हैं, वो चीज हमारे माइंड में आती है। और कई बार जो सपने हम देखते हैं वो सच भी हो जाते हैं। इसको अगर हम एक वर्ड्स में समझने की कोशिश करें, कुछ लोगों के अंदर एक ऐसी एबिलिटी भी होती है कि जब भी वो अगर मान लो बैठे हैं और उनकी आंख लग गई, तो अचानक से उनको कुछ गतिविधियां होती हुई दिख जाएगी, कोई एक वीडियो सी चल जाएगी उनके माइंड में कि ऐसा 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 सब कुछ हुआ। और फिर वो जब उसको देखेंगे 5 मिनट के बाद तो वहां पर वैसी ही चीज हो रही होगी। जैसा आपने बताया ना लास्ट टाइम कि आपको कई सारे ड्रीम्स आते थे कि इस पर्टिकुलर जगह पर आपको एक सिक्का मिल जाएगा, आपको पैसे मिल जाएंगे, वहां आपको पैसे मिल जाते थे। तो कई बार हम इसको इमेजिनेशन मानते हैं, कई बार चांस की बात मान लेते हैं कि एक कोइंसिडेंस हो गया कि आपने वो चीज सपने में देखी और वो चीज सच हो गई। लेकिन कई बार ना लोगों को एक पैटर्न सा दिखाई देता है कि वो कई बार चीजों को वैसा ही होते हुए देखते हैं अपने माइंड में और वो चीजें हो रही होती है। या फिर कई बार लोगों को कुछ चीज सुनाई देती है। जैसे अगर वो आराम से बैठा है उसको सुनाई देगा कि यहाँ मत जाना, यहाँ मत जाना। और अगर वो वहां पर जाने की कोशिश करता है या फिर नहीं जाता है तो उसको पता चलता है कि वहां पर किसी का एक्सीडेंट हो गया था। अगर वो वहां जाता तो एक पॉसिबिलिटी थी कि उसका भी एक्सीडेंट हो सकता था। और भी इस तरह के कई सारे एक्सपीरियंसेस जो आपसे भी जानेंगे और समझेंगे। इसको जब हम एक वर्ड्स में बोलते हैं, जैसे हमने हमारे एक पॉडकास्ट में और भी बात की एक दूसरे गेस्ट के साथ, हम इसको साइकिक एबिलिटीज बोलते हैं। तो जब हम बात कर रहे थे हमारे पहले वीडियो में हमने इंट्यूशंस की बात की, दूसरे वीडियो में हमने ड्रीम्स के बारे में बात की, आज हम साइकिक एबिलिटीज के बारे में बात कर रहे हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन अगर आपसे पूछूं कि साइकिक एबिलिटीज और इमेजिनेशन क्या ये दोनों सेम है, इन दोनों में क्या क्या डिफरेंसेस हैं, और कैसे हम पता करेंगे कि हमारे अंदर साइकिक एबिलिटीज है या फिर हम चीजों को बस इमेजिन कर रहे हैं। ओके, सो फर्स्टली यहाँ से ही चलते हैं। इट्स नॉट लाइक दैट कि अगर आपकी साइकिक एबिलिटी है तो ही आपको सपने दिखेंगे या तो ही आपको कुछ विजन्स आएंगे या साउंड सुनाई देगा ना, ऐसा बिल्कुल नहीं है। नॉर्मल इंसान को भी ये होता है। एक रियल लाइफ बेस्ड स्टोरी मैं आपको शेयर करूंगी। मेरी एक स्टूडेंट है, ओके। आई एम अ टीचर। सो मेरी एक स्टूडेंट है, मैं उसे टैरो सिखाती हूँ। सो उसने मुझे एक इंसिडेंट उसकी लाइफ का शेयर किया, ओके। उसके मामा जी, ठीक है, उनके मामा जी की डेथ हो गई, ओके। अब कुछ टाइम ड्यूरेशन बाद वो मामा जी उनके सपने में आए और उन्होंने ऐसा बोला कि अभी एक और जाने वाला है, हम्म। ओके। क्लियर वर्ड्स थे कि अभी एक और जाने वाला है, ठीक है। सो उन्होंने उन्हें लगा कि मामा जी मुझसे बहुत ज्यादा कनेक्ट थे तो इसीलिए सपने में आए, उन्होंने इस चीज को लाइटली लिया। विद इन 6 मंथ उनके एक और मामा जी की डेथ हो गई। सी द इंटरलिंक। और वो साइकिक इतनी नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बट उनको ये सपना दिखा और ये सच हुआ। लाइक सोल्स भी आकर कई बार हमें कुछ सपने में विजन्स दिखा जाती है या कुछ बता जाती है ना। सो मतलब ये एक तरीके से यही है, हो सकता है कि वो खुद हील कर रही हो या वो अपने साथ काम कर रही हो, अपने ऊपर वर्क कर रही है, मंत्रा चैंटिंग कर रही हो, तो कहीं ना कहीं उनकी साइकिक एबिलिटीज बिल्ड हो रही है। और यस, वो मेडिटेशन करती है, वो मंत्रा चैंटिंग करती है। दैट्स वाई वो पर्टिकुलर इंसान ने इसी पर्सन को पिक किया और सपने में आके बताया। उन्होंने उसको फॉर ग्रांटेड ले लिया। ओके, सो एक इंसिडेंट आज ही मेरे साथ हुआ, मैं ये बताती हूँ आपको। लाइक मुझे सपना दिखा था मॉर्निंग में।
कि लाइक ना मैं किसी इंसान पे चिल्ला रही हूँ और कोई बच्चे या कोई इंसान, इट्स नॉट क्लियर रीजन, मुझे कुछ भी नहीं दिखा और वो सपना मेरे दिमाग से वैनिश भी हो गया। बट मुझे ऐसा सपना दिखा कि कुछ लोग ना परेशान कर रहे किसी को, ठीक है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, अभी इस सेशन को जब हम शूट कर रहे हैं इसके थोड़ी देर पहले मुझे एक ऐसे ही इंसिडेंट पता चला मेरे भाई के थ्रू कि उसके भाई की, मतलब मेरे भाई जो है उसके फ्रेंड की बहन, ठीक है, वो रूम से रहती है और कुछ लोग उसको जाके परेशान कर रहे हैं और सेम विजन मैं देख चुकी थी। लाइक आई एम चेकिंग विद टैरो, तो मुझे समझ नहीं आया उस टाइम, तो होती है चीजें इंटरलिंक। एंड इट्स नॉट लाइक दैट कि आपको सारी चीजें क्लियरली दिख जाए। आप ऐसा बोलोगे जिस इंसान के साथ होना है, जो होना है वो क्लियर दिख जाए, तो कई बार ऐसा नहीं होता है। क्योंकि क्या होता है ना, लाइक साइकिक हो या कोई भी बोले, हम बहुत सारे थॉट्स को लेकर बैठते हैं, उन सारे थॉट्स को होल्ड करके सोते हैं, तो कभी कभी चीजें इंटरलिंक हो जाती है। और पता है मेरे साथ अभी क्या हो रहा है, मतलब लाइक मुझे ना ऐसे जैसे टीवी में हम रिमोट से चैनल चेंज करते हैं ना, जस्ट लाइक दैट ऐसे विजन्स आते हैं सपने में। और वो चीजें ट्रू होती है, वो लिंक होती है, बट वो इतने फास्ट आती है कि मैं उसको समझ ही नहीं पाती, उतने देर में वो चला जाता है। तो इसके अलग अलग है, ये तो मैंने आपको एक सीइंग वर्जन बताया कि आपको चीजें इस तरीके से दिख सकती हैं। अब आप ऐसे बोलोगे कि मैम लाइक हमें एकदम आंखों के सामने कुछ दिख जाएगा क्या, इट्स नॉट पॉसिबल। तब तक तो बिल्कुल नहीं जब तक आप अपनी थर्ड आई पे वर्क नहीं करते, जब तक आप प्रॉपर मेडिटेशन नहीं करते, और ऐसे ही नहीं कुछ भी वर्क करना है, बहुत सारी चीजें रहती है, उन सारी चीजों को फॉलो करना है। बिना नॉलेज के कोई भी चीज ट्राई मत करना, मैं आप सभी लोगों को बोल रही हूँ, ओके। तो एकदम फ्रंट में आपको कुछ भी नहीं दिखेगा। अब आज ही मॉर्निंग का ही एक और इंसिडेंट मेरे साथ हुआ, लाइक मैं पूजा करी थी। जब मेरी पूजा एंड होने वाली थी तो मैंने दिया जलाया था। उस दिए में मुझे एक मून दिखा, फुल मून दिखा क्लियरली। आई हैव पिक्चर, उसमें मुझे मून दिखा, मतलब सेशन में लाइव चला रही थी उसमें मून दिखा। उसमें मुझे एक गुफा दिखी, और यस ये एक साइकिक एबिलिटी है। एंड दैट वो जो गुफा थी वो ये रिप्रेजेंट कर रही थी कि अभी इसमें अंदर जाओ, आप जितना ज्यादा डीप इसके अंदर गेन, मतलब नॉलेज को इंप्रूव करोगे, जितना ज्यादा डीप एनालाइज करोगे, जितना अपने नॉलेज पे वर्क करोगे, एक दिन आप बहुत टॉप लेवल पे पहुंच जाओगे। आई क्लियरली सीन द रीजन, एंड मैंने बहुत सारे लोगों से शेयर भी किया, मैंने बोला आपको क्या दिखा आप जरूर बताना। वो विजन्स मुझे उसमें दिखे। तो आपको या तो ड्रीम में दिख सकता है, या तो आप पूजा कर रहे हो तब आपको कहीं इमेजेस में फॉर्म हो सकता है, जैसे आपने दिया जलाया, कैंडल जलाई, आपने देखा होगा दिए में फ्लावर्स भी बनते हैं। इट्स साइन। आई हैव वन मोर वीडियो जिसमें मेरी मम्मी ने पूजा करी थी, एक स्टोरी है। ये भी एक संकेत ही मैं बोलूंगी, और ये भी एक, ये है डिवाइन साइकिक एबिलिटी में। मतलब क्या होता है ना कि परमात्मा डिवाइन हमें बता रहे कि वो हमारे साथ है, हमारी पूजा, हम जो भी चीजें कर रही है वो लग रही है, वो सुन रहे हैं। तो मम्मा दिया लगा रही थी, ठीक है। अभी की बात है शिवरात्रि पे, ठीक है। तो उनके हाथ से दिया गिर गया। उन्होंने मुझे बोला कि दिया गिर गया, कुछ उल्टा तो नहीं हो जाएगा, लाइक वो वरिड हो गई, क्योंकि इसके पहले भी ऐसा हुआ था। आई चेक विद टैरो, ऐसा कुछ नहीं था। बट मैंने मम्मा को बोला फिर से दिया लगाओ, उन्होंने दिया लगाया, वो दिया ऐसा, मतलब उसमें जो वो थी, बाती थी, वो पूरी राउंड कर रही थी, उसमें फ्लावर बना था। इट्स मीनिंग कुछ प्रेजेंस थी, अब वहां एनर्जी ज्यादा थी, उन्होंने हाथ में लगाया, वो गिर गया, मतलब हैवी एनर्जीज की वजह से गिरा है। तो आपको हर चीज को इस तरीके से लिंक नहीं करना है कि जो हमें जैसा दिख रहा है, जो चीज जैसी है वो वैसी ही है, नहीं ऐसा नहीं है। हम इतने समझदार अभी नहीं हुए ना कि हम सारी चीजों को पकड़ पाए। बट कुछ ना कुछ साइन सिंबल दिखेंगे। तो ये तो मैंने आपको सीन का बताया कि आप इन सारी चीजों को ऑब्जर्व करके देख सकते हो, ये होता है। अब एक और चीज बताती हूँ, अगर साइकिक एबिलिटी में बात करें तो आपने सुना होगा, बहुत से लोग ऐसे बोलते हैं कि मुझे सुनाई देता है कि कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ कर रहा है। बीइंग अ टैरो कार्ड रीडर, आई एम अ साइकिक रीडर। जब मैं रीडिंग करती हूँ ना, जैसे मैं माँ काली की रीडिंग करती हूँ, जैसे मैं बाबा की रीडिंग करती हूँ, हनुमान जी की, तो मुझे ना, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरी आवाज अलग हो जाती है सबसे पहले तो। अगर आप अभी भी मेरी आवाज में आप चेंजेस देख रहे होंगे, अगर आप कोई प्रेयर करके आए हो, अगर आप रो कर आ रहे हो, तो मेरी आवाज उसी तरीके से हो जाएगी। और उसके बाद मुझे कुछ वर्ड्स डायरेक्टली सुनाई देते हैं, आई डोंट नो कैसे क्या, आई हैव नो आइडिया अबाउट इट। बट मुझे ऐसा लगता है कि ये बोलो। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, जो उस टाइम उसे देख रहा होता है वो बोलता है कि यस ऐसे ही है, यस यही बात है। कभी कभी मैं रोने भी लग जाती हूँ, तो वो हियरिंग एक रीजन हो गया साइकिक एबिलिटी में। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि जो साइकिक है उसी को दिखेगा, उसी के साथ होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। आप लोगों के साथ भी हो सकता है, बट उसके लिए आपको प्रॉपर स्पिरिचुअल पाथ पे या मेडिटेशन के थ्रू या प्रॉपर नाम चैंटिंग जो भी आप कर सकते हो उसको मेंटेन करना पड़ेगा रेगुलर बेसिस पे। अब इसमें एक और वेरिएशन बताती हूँ।
आप बोलोगे मैम मैं कुछ भी नहीं करती बट फिर भी मेरे सपने सच हो जाते हैं। इट्स मीनिंग इट्स हाई टाइम, अगर आप कुछ नहीं कर रहे हो फिर भी आपके सपने सच हो रहे हैं या फिर भी आपको कुछ विजन सुनाई दे रहा है और वही चीज होती है, वही इवेंट होता है, इट्स मीनिंग यू नीड टू वर्क ऑन योर एनर्जी, यू नीड टू वर्क ऑन योर लाइक चक्रास भी बोल सकते हैं, मेडिटेशन भी बोल सकते हैं, जिस तरीके से आपको करना है, या मंत्र चैंटिंग भी आप बढ़ा सकते हो, या डिवाइन के साथ कनेक्शन बढ़ा सकते हो। इससे क्या होगा ना, आपको बहुत सारी चीजों की क्लियरिटी मिलेगी और जो आपको सपने दिख रहे हैं आप उसको बहुत अच्छे से डिकोड कर पाओगे, या जो आपको विजन दिख रहे हैं, जो आपको साउंड सुनाई दे रहा है, आप उसको कनेक्ट कर पाओगे और उससे आपको बहुत सारे आंसर्स मिलेंगे। एक और चीज, अब जैसे हम इतनी बात कर रहे हैं, बहुत सारे व्यूअर्स के मन में आ रहा होगा मैम अगर आपको ये चीज देखी तो क्या हम उसको रोक सकते हैं? टू बी वेरी ऑनेस्ट, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा मैं बोलूंगी। बट आप ऐसा बोलोगे कि नहीं ऐसा तो हो सकता है। दोनों वेरिएशन है कि ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। इसके पीछे एक और स्टोरी मैं बताऊंगी, आई डोंट नो, आज मुझे बहुत सारी स्टोरीज आ रही है। ऐसा इसीलिए नहीं हो सकता क्योंकि कई बार हम लोग उतने अवेयर नहीं होते चीजों को लेकर ना, लाइक आपको नहीं पता चल रहा आपको क्या दिख रहा कैसे दिख रहा, तो हम डिकोड ही नहीं कर पाएंगे, तो हम उसको कैसे रोक सकते हैं ना वो चीज होने से। बट कुछ रीजंस आपको क्लियरली दिखेंगे, क्लियर। लाइक कोई इंसिडेंट आपको दिख गया, ड्रीम में दिख गया, मेडिटेशन करते टाइम दिख गया। मेडिटेशन करते हैं बहुत से लोगों को विजन्स आते हैं, ठीक है। या फिर आप बैठे हो, आप कहीं जाने के लिए प्लान कर रहे हो कि मुझे जाना है बाहर, और आपको वहां इधर से आवाज आएगी कि मत जा कुछ होने वाला है, आपने ही जैसे भी बोला कि इन सारी चीजों को आपको थोड़ा ध्यान रखना है, ऐसे ही नहीं करना है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप हर बार यही सारी चीजों को लेकर बैठ जाओ, थोड़ा सा एनालाइज करो, ऑब्जर्व करो कि चीजें हो रही है नहीं। बिल्कुल। ओके, तो अब मैं, हाँ प्लीज कंटिन्यू करवा। जब ये साइकिक सेंसेस की हम बात करते हैं ना, तो जो आकाशिक रीडिंग हम लोग देखते हैं, कई बार हम मेडिटेशंस देखते हैं, गाइडेड मेडिटेशंस होते हैं, तो वहां पर यही मुझे लगता है कि इन सेंसेस को एक्टिव करने की कोशिश करते हैं जब हम बात करते हैं गाइडेड मेडिटेशन की। जब हम विजुअल्स के फॉर्म में उस चीज को समझने की कोशिश करते हैं, तब हम अपने कॉन्शियसनेस के साथ उसको लेकर के जाते हैं। बट साइकिक एबिलिटी मुझे लगता है हम अनकॉन्शियसली या फिर सबकॉन्शियसली वो चीज खुद से होती रहती है, हम वहां पर खुद से कोशिश नहीं कर रहे हैं उसको बढ़ाने की, लेकिन वो खुद से होती रहती है। कई बार हम देखते हैं कि लोगों को बस महसूस सा हो जाता है कि ये चीज बस ऐसे नहीं करनी चाहिए। या फिर अगर इसका बेस्ट एग्जांपल बोले ना, तो जो मदर हैं उनको एक आभास हो जाता है कि मेरे बेटे के साथ, मेरी बेटी के साथ कुछ तो दिक्कत हुई है, उसने शायद से मेरा नाम पुकारा है। इस तरह का आभास उनको हो जाता है। इसके लिए कोई भी मेडिटेशन की नीड उनको नहीं पड़ती है, लेकिन एक वो कनेक्शन है जिसकी वजह से इस तरह के आभास उनको हो जाते हैं। तो अभी हमने दो चीजों की बात करी, हमने बात करी कि हमको दिखाई देता है, हमने बात करी कि हमको सुनाई देता है। थोड़ा सा डीप में जानते हैं कि जब लोगों को महसूस होता है और कुछ लोगों को बस आभास होता है, तो ये महसूस होने में और आभास होने में पहला तो अंतर क्या है, किस तरह से हमें समझ आएगा कि हमको वो चीज महसूस हो रही है या फिर उस चीज का हमको सिर्फ आभास हो रहा है। ओके, सो मैं मेरी रियल लाइफ स्टोरी के बेसिस पे और बहुत सारे एक्सपीरियंस के बेसिस पे इसको लेकर चलूंगी। महसूस होना, जैसे आपने बताया माँ को महसूस होता है, वो साइकिक नहीं है, वो नहीं है, बट उनका कनेक्शन है। उन्होंने मैंने अपने गर्भ में रखा है, एक कनेक्शन, एक बॉन्ड है। हमारे पापा को भी पता चल जाता है, आप दोनों को कंपेयर कर सकते हो, दोनों को ही पता चलेगा। तो होता है क्योंकि कनेक्शन है, हम कनेक्टेड है। हम भगवान से जब कनेक्टेड रहते हैं तब हमें भगवान भी सपने में आके दिखते हैं ना। तो कई बार बिना कोई लाइक एबिलिटी के भी चीजें हमें दिखने लग जाती है, तो इसे हम महसूस वाले इसमें डाल सकते हैं। आई फील लाइक दैट कि मुझे कोई याद कर रहा है और उसका कॉल आ गया, या वो मुझे कॉल कर रहे, तो ये महसूस वाले में, इसमें साइकिक एबिलिटी की तो बात हुई नहीं। मुझे महसूस हुआ कि वो पर्सन मुझे कॉल करेगा और विद इन 1 डे 2 डे या विद इन हाफ एन आवर उसका कॉल आ गया। आप इसे यहाँ कंसीडर कर सकते हो। एंड अब बात करते हैं फीलिंग की, लाइक मतलब फील होना ना, तो होता है ऐसा। एक इंसिडेंट है, मतलब लाइक मुझे बताया गया था, मैं नाम रिवील नहीं कर सकती। एक बार वो आपने जिसमें आकाशिक रिकॉर्ड की बात करी तो उससे लिंक है, ठीक है। वन ऑफ माय स्टूडेंट या क्लाइंट जो भी मैं बोलूं, तो वो मतलब इनकी सारी चीजों के बारे में ना बहुत ज्यादा सोच रही थी, विचार कर रही थी, पता कर रही थी कि क्या है कैसा है, ठीक है। एक दिन एक ऐसे ही रैंडम लाइक बहुत सारे ब्रॉडकास्ट वेबिनार्स चलते हैं, उन्होंने ज्वाइन कर लिया, ओके।
ज्वाइन किया, और शांति देवी की स्टोरी है आकाशिक रिकॉर्ड में, मतलब लाइक पास्ट लाइफ वाली है। शांति देवी आपने सुनी होगी, वो ट्रेवल करके आई थी, लाइक ऐसी डिटेल स्टोरी, आप जाकर चेकआउट कर सकते हो। तो वो स्टोरी उस वेबिनार में चल रही थी। देन वो उस स्टोरी को सुनते सुनते वो सो गई, ओके। और पास्ट लाइफ वाला वेबिनार चल रहा था। गॉड नो क्या था, कैसा था, कौन सी एनर्जी थी उस वेबिनार में, कोई नेगेटिव एनर्जी थी या उसका ऑब्सेशन इतना बढ़ चुका था, वो जब सोई उसे लिटरली फील हुआ कि उसकी बॉडी में से सोल निकल कर जा रही है। इट्स हॉरिबल। इट्स नॉट लाइक दैट कि हाथ पैर जमीन पे, उसे ऐसा फील हुआ कि उसकी बॉडी में से सोल जा रही है, मतलब एक खिंचाव होता है ना, जैसे हमें सांस लेने में दिक्कत होती है, कैसे फील होता है, उसे ये फील हुआ था। ठीक है। लाइक इतना एक्सपीरियंस जब मुझे भी पता चला, तो थोड़ा मुझे भी लगा कि ये ऐसे ही, बट ऐसा हुआ था। आई क्रॉस चेक विथ कार्ड ऑल्सो, एंड सम काइंड ऑफ नेगेटिव एनर्जी वहां थी। जो उसको कुछ पुल तो करने था की कोशिश जो कर। उसे खींच कर ले जा रहा था। हाँ, लाइक हार्ट में, हार्ट से ऐसे लाइक ऐसा स्ट्रेचिंग वाला। सो आई फील लाइक दैट, मतलब पहले तो जब मैंने सुना या मुझे जब पता चली ये चीजें हुई, तो मैंने नॉर्मल लिया, चिल। देन क्या होता है ना, माइंड में चीजें बैठ जाती है। देन आई रिसर्च ऑन इट, फाइंड आउट कि क्या है। जब हमने चेकआउट किया, इट्स नॉट लाइक दैट कि मैंने ही चेकआउट किया। मैंने चेकआउट करा, मैंने मेरी स्टूडेंट को भी बोला चेकआउट करो क्या है, क्योंकि वेरी मतलब पता लगाना चाहिए कि क्या है, किसी के साथ ऐसा इंसिडेंट हुआ है तो। सो हमने डबल वेरिफिकेशन किया, सेम चीज आई। कुछ एनर्जी थी जो उनको खींच कर ले जा रही थी। और जैसे ही वो उसे लेकर जा रही थी ना, उसने बोला, माँ काली प्लीज सेव मी, प्लीज सेव मी। मतलब उस टाइम वो पूजा कर रही थी, चैंटिंग कर रही थी। तो उसे ऐसा फील हुआ कि उसे किसी ने पकड़ के लाया वापस। इट्स बेस्ड ऑन रियल लाइफ इंसिडेंट। और दिन की ही बात है, और वो जो वेबिनार या जो भी ब्रॉडकास्ट या जो भी चल रहा था, वो कंटिन्यू चले जा रहा था, उसी में उसको नींद भी लग गई। इट्स नॉट लाइक दैट कि वो उन्होंने एस्ट्रल ट्रेवल करा है, नहीं। बट आई थिंक जो हमने डिकोड किया, उनके वेबिनार में कुछ ऐसी चीज थी। सो आई रिक्वेस्ट टू ऑल द व्यूवर्स कि अगर आप ऐसे कोई भी वेबिनार या कोई भी चीज ज्वाइन करते हैं, तो बी अवेयर फॉर इट, क्योंकि वी डोंट नो। बहुत सारी चीज होती है, जैसे अच्छी होती है वैसे खराब भी होती है। वी डोंट नो सामने वाला कौन सी एनर्जी, कौन से इंटेंशन डाल के अपना वीडियो चला रहा है, या वेबिनार चला रहा है, या शूट कर रहा है, वट एवर। सो प्लीज अवेयर, इस चीज के लिए थोड़ा अवेयर रहना। आई होप यू अंडरस्टैंड। क्योंकि इट्स नॉट अ नॉर्मल थिंग, जैसे हम भगवान को मानते हैं वैसे नेगेटिव चीजें भी होती है। यू फील लाइक दैट, उसके हार्ट में उसको लिटरली फील हुआ। टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर उसकी जगह अपन, एक बार आप सभी लोग अपने आप को रख के देखना, कैसी फीलिंग होगी वो। पहली बात तो बहुत से लोग बिलीव नहीं करेंगे कि लाइक ऐसा कुछ होता भी है, बट इट्स रियल। और कई बार ना हम सहम जाते हैं कोई कि एक, उसके साथ ऐसा कुछ हुआ। उसके बाद हमको ही डर लगने लगता है कि कहीं हमारे साथ ऐसी चीज ना होने लगे। और उसके बाद हम उस तरफ, उस रास्ते पर जाने की भी कोशिश नहीं करते, उससे दूर ही भागने की कोशिश करते हैं कि अगली बार हमने भी ऐसा देखा और हमारे साथ ऐसा हो गया तो हम क्या करेंगे। सी मेरा इस स्टोरी को शेयर करने का पर्पस यही है कि बी अवेयर ऑफ इट। इट हम्म। ना, लाइक जो भी चीजें होती है उसके लिए आपको अवेयर होना है। इसका मतलब यही नहीं है कि आप किसी भी लाइक सेशन को अटेंड ना करें, कोई भी वेबिनार अटेंड ना करें, ये नहीं है। बट कुछ चीजें होती है, इंटेंस होती है। जैसे आप पास्ट लाइफ में, अगर आपको कोई बोलेगा कि ट्रेवल करा दे, ये करा दे, डोंट गो फॉर इट। हम्म। बिना प्रॉपर गाइडेंस के, बिना इसके नहीं जाओ। क्योंकि एस्ट्रल ट्रेवल इट्स नॉट अ सिंपल थिंग, ओके। उसमें कई बार ऐसा होता है, लाइक आई हैव मोर स्टूडेंट्स, तो उसमें कुछ स्टूडेंट ऐसे जो पार्सनल ट्रैवल भी कराते हैं, उन्होंने एक्सपीरियंस शेयर किया। मैम कई बार ऐसा होता है कि ऑनलाइन मीडियम में अगर हम किसी को पास्ट लाइफ ट्रैवल कराते हैं, उनकी सोल को हम वापस नहीं ला पाते, उन्हें हम्म। नींद लग जाती है, बिल- बहुत दिक्कत होती है। और जब एस्ट्रल ट्रैवल करते हैं या पास्ट लाइफ में ट्रैवल करते हैं ना, तब बहुत सारी चीजें दिखती भी है। तो कुछ ऐसा ट्रॉमा या कुछ ऐसी चीज उनके सामने आ जाए कि वो थम जाए, उनको समझ ही नहीं आए, फ्रीज हो जाए, तो सामने वाले के लिए कितना डिफिकल्ट होगा। हम्म। उसको वापस अब यहाँ पर रिट्रीव भी करना टफ हो वेरिएशन में जाता है। लेके या यहाँ पर भी मैं एक वेरिएशन बोलूंगी। कुछ लोग बोलेंगे कि मैम ऐसा कुछ भी नहीं होता है, कुछ लोग बोलेंगे होता है। आप चेकआउट करो, साइंटिस्ट ने भी ये सारी चीजें प्रूव करी है। बहुत सारे ट्रॉमा है, बहुत सारी डिसीज है, बहुत सारी चीजें हैं जो वहां से हील हुई है, हेल्थ रिलेटेड या फियर जो रहता है ना लोगों के अंदर। तो मैं आपको बस इतना बोलूंगी, मैं ये नहीं बोल रही हूँ आप किसी वेबिनार को क्लिक मत करो, आप किसी को ज्वाइन मत करो। बट आप जब करते हो तो बी अवेयर। और थोड़ा सा लाइक टू बी वेरी ऑनेस्ट, पास्ट लाइफ जो आपको बोलेंगे कि आपको एस्ट्रल ट्रैवल करा देंगे ऑनलाइन मीडियम में, प्लीज डोंट फॉर, प्लीज नहीं जाओ। प्रॉपर गाइडेंस, प्रॉपर बिलीव,
नहीं हो तब तक नहीं जाना। क्योंकि वो जब इंसिडेंट मुझे लगा ना, तो मुझे भी फील हुआ कि ये चीज लोगों को पता होनी चाहिए। आई होप यू फील अंडरस्टैंड कि क्या सिचुएशन रही होगी। बिल्कुल। पता है, जब आप ये स्टोरी बता रहे थे ना, ये सिनेरियो बता रहे थे, मैं इसको स्टोरी नहीं बोलूंगा, ये रियल लाइफ इंसिडेंट है जो आप बता रहे थे। और जब मैं इसको सुन रहा था ना, या तो मुझे मेरे एक स्टूडेंट की कहानी याद आ रही थी। लाइक, कहने को सी इज माई स्टूडेंट, आकाशिक रीडिंग उन्होंने मुझसे सीख रहे हैं, बट वो करीबन 20-25 साल से मेडिटेशन कर रही हैं। 20-25 साल से वो काफी सारे फील्ड्स में अपने आप को एक्टिव कर रही हैं, चाहे आप उनको चक्रा मेडिटेशन बोलो, चाहे आप उनको कुंडली अवेकनिंग बोलो, काफी सारी चीज उन्होंने काम किया है। बट वो कभी भी एक हायर सेल्फ पर नहीं पहुंच पाए, एक जिसको बोलते हैं ना कि प्रॉपरली मेडिटेशन करना, वो उस चीज पर नहीं पहुंच पाए। और उनको हमेशा ये क्वेश्चन होता था कि मैं इतनी सारी कोशिश कर रही हूँ और प्रॉपरली कर रही हूँ, हर चीज डिसिप्लिन के साथ कर रही हूँ, जो भी रूल्स रेगुलेशंस है उसको फॉलो करके कर रही हूँ, बट फिर भी मुझे वो रिजल्ट ही नहीं मिल पा रहा है। तो सी केम टू मी कि इसका क्या रीजन है कि वो रिजल्ट क्यों नहीं मिल पा रहा है। एंड जब हमने उनका आकाशिक किया ना, तब हमको पता चला कि एक किसी लाइफ में कोई एक पर्टिकुलर लेडी है, जो कि उनकी वो सारी एनर्जी को अभी भी खींच रही है। जितना भी वो मेडिटेशन करके ज्ञान अपना बढ़ा रहे हैं, जितनी भी कॉन्शियसनेस को उसको बढ़ा रहे हैं, वो कोई एक एनर्जी बैठ करके वो सारी चीजें खींचे जा रही है। एंड जो उसका नाइटमेयर था ना आरती जी, वो अगर मैं आपको बताऊं कि जब मैं उस एनर्जी में था, जब मैं उस यूनिवर्स के अंदर था, तो वो एनर्जी मेरी भी एनर्जी को खींचने की कोशिश कर रही थी। एंड द सिचुएशन वाज लाइक कि हम पूरा घूम रहे थे उसमें। जब आप मेडिटेशन करके जा रहे हो, ट्रेवल कर रहे हो, तो आप नॉर्मली कई बार सीधे भी जाते हो, बट उस टाइम पर क्या होता है, आप इस तरह से पूरा घूम रहा है इंसान, कि जाने किस तरह की एक वाइब्रेशन में हम जा रहे हैं, और वहां से बाहर आना बहुत ज्यादा टफ हो जाता है उस टाइम पर। तो ये सारी चीजें ना, जैसा आपने बोला ना कि ऑनलाइन जब आप देख रहे हो किसी को, तो सबसे पहले उसका इंटेंशन, कि वो किस इंटेंशन से आपको दिखा रहा है, वो आपको उस टाइम पर एनर्जी क्या है, वो सारी चीजों को देख करके ही आपको किसी का ऑनलाइन इस तरह से एस्ट्रल ट्रेवल करना चाहिए, तब ही आपको जाना चाहिए। वरना हो सकता है कि वो एक नेगेटिव व्यू पॉइंट के साथ भी उसको लेके जा सकता है। हम इस डिस्कशन को अगर थोड़ा आगे या बढ़ाएं। जी। ओके, सो मैं एक और चीज बोलूंगी। जैसे कि आपने मुझे बताया, आई फील सम काइंड ऑफ कनेक्शन, और कुछ चीजें मुझे चैनल हुई, सो मैं बताऊंगी। वो उस मेडिटेशन तक नहीं पहुंच पा रही। सबसे पहले तो उन्हें कॉर्ड कट करना चाहिए। कॉर्ड कटिंग मेडिटेशन होता है, आप उन्हें सजेस्ट जरूर करना। एंड सेकेंड चीज, अगर कुछ हो रहा है तो मे बी उनके पास में लाइफ में कुछ ऐसा बहुत हॉरेबल या कुछ ऐसी चीज हो कि वो वहां जाके फ्रीज हो जाए। सो उनको एक्सेस नहीं लेना चाहिए। आप बहुत जगह देखते हो, कई जगह पता है, जब हम रिकॉर्ड चेक करते हैं ना, तब हमें बोला जाता है कि आप उनका अकाशिक नहीं रीड कर सकते हैं। आई एम रीडिंग अकाशिक रिकॉर्ड ऑल्सो, लाइक टैरो की मदद से, बट एस्ट्रल ट्रेवल नहीं कराती हूँ मैं, टैरो की मदद से देखती हूँ। सो कई बार ना वहाँ परमिशन नहीं मिलती है। हम्म। अगर नहीं परमिशन मिल रही है, इट्स मीनिंग उनका कर्मा कुछ ऐसा है, या उनके साथ कुछ चीजें ऐसी है कि वो नहीं चाहते कि आप वहाँ आगे बढ़ो। हम्म। ओके। एक और स्टोरी मैं यहाँ बताऊंगी। लाइक एक क्लाइंट है मेरी, ठीक है। तो वो अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा सफरिंग करी है, बहुत ज्यादा सफरिंग, लाइक फॉर फ्रेंड्स, फॉर फैमिली, फॉर एवरीवन। जॉब, करियर, सब कुछ सफरिंग करी है। इवन उसके प्लैनेट्स, उसकी चीजें भी ऐसी है कि उसको आगे चल के भी सफरिंग करना है। सो आई जस्ट क्रॉस चेक कि चलो कुछ रिचुअल्स या कुछ चीजें करते हैं, तो कार्ड्स निकाले। आप नहीं छेड़ो उसे, आप नहीं देखो उसे। अगर हम देखते हैं, अगर हम करते हैं, तो वहां कुछ ऐसी एनर्जी है जो हमारी एनर्जी खींच लेगी, पहली बात। दूसरी बात, अगर आप उसे छेड़ोगे, आप उसके कर्मास के साथ प्ले कर रहे हो। हमें राइट नहीं है। हम एक रीडर है। हम जो भी, हमारा सिर्फ मोटिव है कि गाइड करना ना। जो काम आपने किए हैं, जो आपके कर्मास है, वो आपको भुगतना ही होगा। कर्मास में भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, संचित कर्मा, क्रियामान कर्मा, लाइक दैट। ये एक अलग टॉपिक है, आप जाकर सर्च आउट कर सकते हो। तो जो नहीं चेंज होना है, जो आपकी डेस्टिनी में लिखा है, जो चीजें है आपको भुगतनी ही है। आपने किसी के साथ बुरा किया है, आप उसके साथ छेड़खानी ना करो। आप लोग बहुत लकी हो, आपने जब वहां गए मेडिटेशन में, आप राउंड हो रहे, मे भी पॉसिबल होता आपकी सोल वहीं ट्रैप हो जाती। हम्म। मैं वही बोल रही हूँ, अभी जैसे आपने बोला कि वेबिनार या कहीं पर भी हम अटेंड करेंगे, तो इंटेंशंस, पता है, जो वेबिनार बनाते हैं, जो लाइक फॉर एग्जांपल कोई साइकिक रीडर है, देखो अच्छे लोग हैं, बुरे भी हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। वो वहां ये एनर्जी डाल देंगे कि सामने वाले एनर्जी ही नहीं कैच कर पाए कि आपकी अच्छी एनर्जी है, खराब एनर्जी है।
सो मैं यही बोलूंगी कि आपको जानना है, अच्छी बात है, आप ब्रॉडकास्ट सुनो, आप नॉर्मल पढ़ो पढ़ो, बट ऐसा लाइक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मत करना जब तक आपको ट्रस्ट नहीं होता, जब तक आपको नहीं लगता कि जेन्युइन चीजें हैं। क्योंकि बहुत डिफिकल्ट होता है, जो पास्ट लाइफ करते हैं ना, पास्ट लाइफ हीलिंग वगैरह या वट एवर जो भी चीजें हैं, या कासिक भी करते हैं, उन्हें पता है, वो खुद बताएंगे। अगर आपके लाइक सोल फैमिली जो है यूट्यूब की, उसमें कोई हो तो कमेंट में जरूर बताना। उन्हें वो बताएंगे कि कितना डिफिकल्ट होता है ऑनलाइन मीडियम से सोल को लेकर आना। अगर नेटवर्क कटा, फॉर एग्जाम्पल हम लोग कनेक्ट कर रहे हैं, नेटवर्क कटा तो सोल का भी कनेक्शन कट हो जाता है। और नेटवर्क कट सकता है, 5 GB डाटा चलेगा फिर भी नेटवर्क कट सकता है, क्योंकि उधर नेगेटिव एनर्जी ज्यादा है। उसे कहीं ना कहीं तो प्रोसेस को स्टॉप करना होगा ना। सो ये सारी चीजें हैं, तो उसका थोड़ा सा ध्यान रखिएगा सभी लोग। और ओके, कई चीजों सो का अभी ध्यान कंटिन्यू रखना। करते हैं। बिल्कुल। कई चीजों का ना ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। और जब हम बात कर रहे हैं ना साइकिक एबिलिटी की, तो कई बार हम देखते हैं कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनके अंदर ये साइकिक एबिलिटी नेचुरली ही होती है। उनकी गट फीलिंग से इतनी ज्यादा स्ट्रांग होती है कि बस मुझे लगा और ये हुआ, और हर बार जब भी उनको ऐसा कुछ एहसास होगा, वो चीज हो रही होगी। तो अगर आपसे पूछूं कि आप किसी पर्सन को देख रहे हो, ठीक है, और आपको आइडिया लगाना है कि वेदर दे आर हैविंग अ साइकिक एबिलिटी और नॉट, तो क्या क्या साइंस आपको उन इंसान में दिख सकता है, उस पर्सन में दिख सकता है, जिससे आप ये पता कर सको किसके अंदर कोई साइकिक एबिलिटी है या नहीं है। ओके, सो इसमें ना बहुत सारे वेरिएशंस हैं। सबसे पहले ना आप ऐसे किसी के भी को देखकर नहीं लगा सकते बहुत इजीली। क्यों बताओ? क्योंकि लाइक पहले इंसान को पता होना चाहिए कि उनके अंदर एबिलिटी है या नहीं। इंसान कई बार उसे पता है, उसको गट फीलिंग आ रही है, बट उसे खुद को नहीं पता रहता है कि उसकी साइकिक एबिलिटीज है। तो जब इंसान अपने आप को ही अच्छे से नहीं जानेगा, तो कोई दूसरा इंसान इतने इजीली उसे कैच नहीं कर पाएगा। एंड आप जब इस चीज के बारे में बात कर रहे हो ना, तो इसमें एक ऑरा बहुत मैटर करता है। ठीक है, जैसे साइकिक एबिलिटी रहती है तो उनका ऑरा थोड़ा स्ट्रांग रहता है, कुछ अलग चेंजेस होते हैं। बहुत से लोग हैं जिन्हें ऑरा प्रॉपरली दिख भी जाता है, फील होता है। जैसे अभी हम दोनों बात करें, कम्युनिकेट कर रहे हैं, हम एक ऐसी एनर्जीज में है, या हमारे जो व्यूवर्स है, एक ऐसी एनर्जीज में है जो इस सेशन को एंजॉय कर रहे हैं, जो वाइब मैच हो रही है। बट कभी कभी क्या होता है, हम कुछ ऐसे इवेंट्स या कुछ ऐसी चीजें या कुछ ऐसे वीडियोस प्ले कर देते हैं जहां पर हमें रोना आता है, जहां पर हमें नेगेटिव लगता है, जहां हमें हैवीनेस लगता है, मतलब वहां नेगेटिव एनर्जी है, वहां पर ऑरा थोड़ा वीक है ना। तो आप उनसे भी चीजों को जज कर सकते हैं। देखो बहुत सारे वेरिएशंस हैं, आप बहुत इजीली तो पता नहीं कर पाओगे कोई साइकिक है या नहीं। बट आप उनसे जब बात करोगे, जब फॉर एग्जाम्पल हम दोनों बात करें, तो आपने मुझे बताया कि आरती जी आप ऐसे बोल रहे थे, मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। देन आपने मुझे 2-3 इंसिडेंट बताए, आई फील लाइक दैट यस यू आर अ साइकिक। आपको अपनी इस पे वर्क करना चाहिए, आपको एक्टिविटीज करनी चाहिए अपने इंट्यूशन को बिल्ड करने की। आपको कुछ एक्टिविटीज करना चाहिए, आपको मेडिटेशन करना चाहिए। एंड कुछ चीजें और भी होती है, जैसे कहा जाता है, जैसे हमें सपने दिखते हैं ना, तो जो लोग साइकिक नहीं रहते उनके लिए रहता है कि सपने बताने नहीं चाहिए कुछ कुछ। तो एक चीज मैं शेयर करूंगी, जो अच्छे सपने होते हैं ना, जिसमें हमें ग्रोथ दिख रही है, पैसा दिख रहा है, स्टेबिलिटी दिख रही है, वो मत बताओ। हम्म। इसमें कोई नुकसान नहीं होगा, एक एक प्लेजर वाली फीलिंग हमें आएगी। बट अगर कोई ऐसा सपना है जिसमें कोई गलत इंसिडेंट हो रहा है या किसी को हार्म पहुंच रही है, वो आप बता दो। इसी से लिंक करके बताती हूँ। मुझे एक सपना दिखा था, ठीक है, आई क्लियरली सी द वर्जन, लाइक सपने में एक पर्टिकुलर इंसान को मैंने देखा, ओके। देन आई फील कि उसके साथ कुछ होने वाला है, लाइक उसको हार्म पहुंचने वाला है, प्रॉपर इंसान, ठीक है। सो अब देखो क्या होता है ना मेरे साथ, मतलब लाइक मुझे जब चीजें दिखती है तो मैं ऐसी हूं नहीं कि मुझे अगर कोई इंसान दिखा तो मैं एकदम होल्ड करके बैठ जाऊं, बिना बोले रह जाऊं। मुझे कुछ दिखा तो मुझे जानने में बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट रहता है, क्योंकि मेरे साथ बहुत सारे इंसिडेंट ऐसे हुए कि मैं लाइटली लेती हूँ सपने को। देन वो आके बोलते हैं मैंने तो बताया था, आपने नोटिस नहीं किया। सो आई ड्रॉप द मैसेज दैट पर्टिकुलर पर्सन कि मैंने ऐसा देखा, प्लीज थोड़ा सा ध्यान रखना, ओके। देन जब वो सपने में मैं भी थी, ओके, जो पर्सन मुझे दिखा उसके सपने में मैं भी थी। और जब लाइक मैं उस सपने से जब बाहर आ रही थी, तब मैं बेहोश हो गई थी, मुझे बहुत अच्छे से याद है। उस पर्सन ने मुझे कान में बोला था प्लीज मेरे लिए रिचुअल करना, प्लीज मेरे लिए लाइक पूजा करना। सो नेक्स्ट डे, पहले मैंने उनको बताया, ठीक है, फिर मैंने कार्ड से चेकआउट करा कि मुझे कब करना चाहिए। अभी 4-5 दिन पहले ही मैंने उनके लिए रिचुअल किया। जब मैंने रिचुअल किया, जब मैंने रेमेडी की, तब मैंने लाइक प्रॉपर पूजा वगैरह करी। जब पूजा करी तो जब मैंने दिया जलाया था, लाइक जो प्रॉपर जो भी रेमेडी थी वो करी थी, उसमें इतना भयंकर ब्लास्ट हुआ, लाइक इतना लाउड साउंड था ना, मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती।
और मैं ये रिचुअल कर रही हूँ नाइट में बैठकर, आई एम फीलिंग स्केर्ड। और सारा सामान वहीं रखा हुआ था, लाइक एक नॉर्मल दिया जलाया है, या लाइक एक हवन का कप जलाया, उसमें कुछ चीजें डाल दिया, जो भी चीजें दिए के अंदर थोड़ा सा हवन का रखे, वट एवर। एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, पूरा रिचुअल नहीं बता सकती। और उसमें अगर बहुत जम के फायर आ रही है या ब्लास्ट हो रही है, वी फील कि ये क्या हो रहा है। और साइड में पूरा ऐसा सामान रखा हुआ है जो आग बहुत जल्दी पकड़ सकता है। मुझे डर भी लग रहा है, मुझे पूजा भी करना है, आई एम शॉक्ड कि ये हो क्या रहा है। ओके। सो जैसे तैसे मैंने किया, लाइक मैं एक अलग रूम में ये चीज कर रही हूँ, और साइड वाले रूम में मेरे भाई, वो भी शॉक्ड हो गया, फोन चला रहा है प्रॉपर वे में, प्रॉपर सब कुछ चल रहा है, वो बोल रहा है दी क्या हुआ। मैंने बोला भाई कुछ नहीं, तू काम कर, मैं पूजा कर रही हूँ। ओके। टू बी वेरी ऑनेस्ट, विद इन हाफ आवर तक वो इतना ब्लास्ट हुआ है, इतना ब्लास्ट हुआ है ना, आई हैव नो वर्ड्स। देन सारी पूजा हुई, मैंने रखा, मुझे उस दिन नींद भी नहीं आई, क्योंकि वो बहुत ही, मैंने सोचा भी नहीं था कि लाइक ऐसा कुछ हो सकता है ना। मैं नॉर्मल पूजा करी थी, मंत्र चैंटिंग एंड प्रॉपर जो मुझे गाइडेड मिला था वो। फिर जब वो पूरा हुआ, उसके बाद मैंने मॉर्निंग में चेकआउट किया, तो मैंने चेक किया तो उसमें हमें कार्ड्स में दिखाया गया कि कुछ चीज थी जो उनके साथ होने वाली थी, उन्होंने आपकी हेल्प करी, वो विजन्स दिखाए, वो चीजें हुई, वो टल गई, और वो सारी नेगेटिविटी जा रही थी, दैट्स वाई वो ब्लास्ट हो रहा था। और वो जो ऊर्जा थी वो अच्छी ऊर्जा थी, बट वो हमें एक श्योरिटी दे रही थी कि जो भी नेगेटिविटी थी या जो भी होने वाला था वो चीज टल गई। अब ये इंसिडेंट हुआ, मुझे नहीं पता था, जब मैं रात में ये रिचुअल करने बैठी थी, उसी दिन मतलब मेरे कजिन, उसे लग गया। ओके, मतलब लाइक मुझे दिखा था जो एक और पर्सन दिखा था। ओके, जिसकी मैं बात कर रही हूँ, जिसके लिए रिचुअल करा है वो दूसरा, बट मेरे कजिन को लगा वो भी फेस पे, और मुझे यही दिखा था कि जो पर्सन के लिए मैंने रिचुअल किया उसके फेस पे लगा, उसके पैर पे लगा है, और मेरे कजिन के भी फेस पे और पैर पे लगा। और अगर वो इंसिडेंट मुझे पता नहीं चलता तो मैं वो रिचुअल को एक दिन और डिले कर देती। हम्म। सो आई थिंक ये रिकॉल कॉल था कि प्लीज उस रिचुअल को जल्दी करो, वरना चीजें खराब हो सकती है। सो मैं यही बोलूंगी, जो हीलर्स है, जो चीजें करते हैं, जो साइकिक है, उन लोगों को कोई भी चीज लाइटली नहीं लेना चाहिए। एंड जो साइकिक की जर्नी में अभी आगे बढ़े हैं, उनको मैं ये बोलूंगी कि प्लीज ऑब्जर्वेशन करो, डायरी मेंटेन करके रखो, चीजों को नोट डाउन करो, ताकि आगे आपके लिए अच्छा रहे। क्योंकि जब चीजें होती है ना, जब कुछ बुरा हो जाता है या जब कुछ हो जाता है जो हमने सोचा नहीं, उसके बाद हमें बहुत रिग्रेट रहता है। सो थोड़ा सा अवेयरनेस के साथ चले तो अच्छा है। बिल्कुल। और ये ओके। सारी चीजें ना बहुत ज्यादा कनेक्ट करती हैं। और कई बार ना ऐसा लगता है सुन करके कि कहानियां हैं। कई बार जब आप इसको एक्सपीरियंस करते हो, जो एक्सपीरियंस कर रहे हैं ना इस चीज को, हमारे पास अभी दो तरह के व्यूअर्स होंगे। जो एक इन चीज को एक्सपीरियंस करते हैं, और जो सिर्फ इसको अभी एक एंटरटेनमेंट के लिए सुन रहे हैं। जो सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए सुन रहे हैं ना, उनको ये चीज काफी एक मनोहर कहानियां की तरह लगेगी कि एक क्या बोलेंगे आप इसको, एक फैसिनेटिंग स्टोरीज टाइप की लगेगी चीजें। बट जो लोग इसको एक्सपीरियंस कर रहे हैं ना, वो हमारे एक एक वर्ड से समझ पाएंगे। जब मैं बोल रहा हूँ कि आकाशिक में जा करके क्या क्या चीज फील हुई, जब आप बोल रहे हैं कि रिचुअल्स की और किस तरह की एनर्जी हुई, वो एक एक वर्ड्स को, एक एक इमोशंस को समझ भी पा रहे होंगे। और कहीं ना कहीं वो उस चीज को ना फील भी कर पा रहे होंगे कि हाँ, जब हम भी अगर जाते हैं रीडिंग करते हैं, हम किसी की टैरो रीडिंग करते हैं, तो हमें इस तरह की चीजें आती है। जब हम किसी की आकर्षित कर रहे हैं, एस्ट्रल ट्रैवल कर रहे हैं, किसी को पास्ट लाइफ रिग्रेशन करा रहे हैं, तो ये सारी चीजें बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिकल पता पड़ती हैं। और कहीं ना कहीं हमारी साइकिक एबिलिटीज यहाँ से बढ़ती है, स्ट्रेंथन होती है, हम उसको खुद से बढ़ा पाते हैं। और भी कई सारी चीजें हैं जिसके बारे में आपसे और आगे की वीडियोस में धीरे धीरे बहुत सारी स्टोरीज के साथ, बहुत सारे एग्जाम्पल्स के साथ समझने की कोशिश करेंगे। आज के लिए आरती जी, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग कनेक्टेड, और हमको इतने अच्छे से समझाने के लिए। हमने कोई भी फॉर्मल थ्योरी नहीं ली, हमने सिर्फ हमारी लाइफ के एग्जांपल्स लिए। और हमने कॉन्सेप्ट समझा कि क्लियर पॉइंट होना क्या होता है, हमने समझा क्लियर ऑडियंस होना क्या होता है, क्लियर सेंटेंस को हमने समझा, और क्लियर कॉग्निजेंट को हमने समझा। हमने ये भी देख लिया ना कि क्या साइंस है जिससे आपको पता चले कि कोई पर्सन एक नेचुरल साइकिक एबिलिटी रखता है। और सबसे इंपॉर्टेंट, जो कुछ मिथ्स होते हैं ना साइकिक एबिलिटीज को लेकर और इमेजिनेशंस को लेकर, वो भी आज हमने इस वीडियो में कवर कर लिए हैं। थैंक यू सो मच आरती जी फॉर बीइंग कनेक्टेड। एंड आपने अगर अभी तक वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और लाइक बटन पर क्लिक करिए। और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।